हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम दिवांशी फ्रॉम प्रेरणा एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले बात करेंगे हम पहचान की। जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है वो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। हिंदी में कहे तो सामान्य वर्तमान काल। Sentence that ends with ta hai, ti hai, te hai, tahu and taho etc. are called present indefinite or present simple tense. अब जैसे कि हमको पता है कि वाक्य के चार प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की बात करेंगे कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है, जैसे कि हमको पता है कि लड़की के लिए ही और लड़की के लिए शी यूज किया जाता है। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। फर्स्ट रूल जो हमारा बनता है वो बनता है एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस और ईएस लगाता है, बाकी सबके साथ मुख्य क्रिया का इस्तेमाल होता है। अब इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा, वो खेलता है, शी प्लेज, वो पढ़ती है, शी स्टडीज। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। वे खेलते हैं, दे प्ले, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। सेकेंड रूल है हमारा, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ, एस, एच, एक्स, एस एच या सी एच आता है उनके साथ ईएस लगाया जाता है और अन्य क्रियाओं के साथ एस लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टीच, टीच को हिंदी में पढ़ाना बोलते हैं और इसका लास्ट में सी एच आ रहा है तो इस पर ईएस लग गया तो टीच। नेक्स्ट है रीड, रीड को हिंदी में पढ़ना बोलते हैं और पढ़ना, जैसे कि इसके लास्ट में डी आ रहा है तो इसके लास्ट में एस लग जाएगा तो इससे बोलेंगे रीड। थर्ड है हमारे पास गो, गो को इंग्लिश में हिंदी में जाना बोलते हैं और इसका गोज हो जाएगा वॉश, धोना, वॉशेस। टैक्स यानी कि कर, टैक्सेस। रूल थर्ड है हमारा, यदि क्रिया के अंत में वाई हो तो वाई का हम आई बना देते हैं और उसके साथ लास्ट में ई और एस लगाया जाता है। जैसे कि ट्राई, ट्राई के लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई का यहाँ पे आई बन जाएगा और हो जाएगा ट्राई। स्टडी, स्टडी के लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई का यहाँ पे आई बन जाएगा तो हो जाएगा स्टडीज। और कैरी, कैरी के लास्ट में वाई आ रहा है तो ये हो जाएगा कैरीज। फोर्थ रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फोर्थ जो रूल है हमारा वो है, यदि क्रिया में वाई से पहले स्वर आए तो वाई का आई नहीं किया जाता है, तब क्रिया में सिर्फ एस लगाया जाता है। यानी कि अगर वाक्य के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वॉवल्स आए जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो वाई का आई नहीं बनाते हैं बल्कि उसके लास्ट में हम एस लगा देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्ले, प्ले का प्लेस, ओबे का ओबेज, बाय का बाइज। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का लास्ट रूल जो है वो है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं होता है। इनका उपयोग केवल नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है वो हमारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड्स को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि राजू किताब पढ़ता है, राजू रीड्स बुक,
मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। राजू आलू खाता है, राजू ईट्स पोटैटो। सेकंड है हमारा, वो दौड़ता है, ही रन्स। वे खेलते हैं, दे प्लेज। सो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।